ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए बाबा की एक प्यारी सी लीला लेके आई हूँ और जो उदी की महिमा के ही संबंध में उदी का चमत्कार है जो श्री साईं बाबा ने सदेह रहकर किया था। जब वो सदेह थे तब उन्होंने ये लीला की थी और ये इस लीला का वर्णन श्री हिमान पंत जी ने अध्याय 34 में साईं सच्चरित ग्रंथ के अध्याय 34 में किया है। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब मुझे विश्वास है कि आपको ये लीला सुनकर आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा और आपको भी उदी के चमत्कार बाबा करवाएंगे। आपको भी उदी की चमत्कार की लीला महिमा देखने को मिलेगी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये श्यामा के छोटे भाई की पत्नी के बारे में ये लीला है। तो इसमें लिखा है कि सांवली विहीर के समीप श्यामा के छोटे भाई बापा जी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया। उससे ज्वर हो आया और उसकी जांघ में प्लेग की 2 गिल्टियाँ निकल आई। बाबा जी दौड़कर श्यामा के पास आए और सहायता के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत हो उठे। उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की तथा भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा कि इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल उदी ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता और स्वामी हैं, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। अभी मत जाओ, प्रातःकाल जाना और शीघ्र लौट कर आना। श्यामा को तो उस मृत संजीवनी उदी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसके भाई ने थोड़ी सी उदी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया वैसे ही पसीना प्रवाहित होने लगा, ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बापा जी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि ना तो ज्वर है और न ही गिल्टी का कोई चिन्ह ही। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की आज्ञा प्राप्त कर वहां पहुंचे तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की उदी ने एक रात्रि में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया। तब श्यामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया कि प्रातःकाल जाओ और शीघ्र लौट कर आओ। चाय पीकर श्यामा लौट आया और बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगा कि देवा, यह क्या नाटक है? पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता कर सब ठीक ठाक कर देते हो। बाबा ने उत्तर दिया कि तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो केवल एक दर्शक मात्र ही हूँ। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं। वे ही परम दयालु हैं। मैं ना तो ईश्वर हूँ न मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निर्भिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति प्राप्ति होगी। देखा बाबा की कितनी खूबसूरत लीला है। और बाबा ने इतनी अच्छी लीला बाबा ने, जब बाबा सदैव थे तब भी बाबा ऐसी लीलाएं करते थे और आज भी वही लीलाएं अपने भक्तों के साथ बाबा करते हैं। आज भी उदी के अनुभव लोगों के साथ होते हैं और आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त ऐसे जो उदी के अनुभव सुनाते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि बाबा पे विश्वास रखिए, बाबा की उदी पर पूर्ण विश्वास रखिए और जब भी आपको किसी तरह की समस्या हो तो आप उदी का उपयोग ज़रूर कीजिए। आपको निश्चित रूप से उससे लाभ मिलेगा। और डेली तो आपको नहाने के पश्चात तो उदी लगानी ही है। मतलब आपको उदी का सेवन करके भी निकलना है घर से, उदी लगा कर भी जाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाबा की खूबसूरत लीलाएं मैं कल फिर से आप सबके लिए लेकर आऊँगी। आज का दिन आप सभी साईं भक्त अब खूबसूरत तरीके से शुरू कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाबा का नाम जाप करते हुए, अपने कर्मों को करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आपकी सदैव सहायता करेंगे, सदैव आपकी रक्षा करेंगे। हमेशा दीन दुखियों गरीबों की सहायता कीजिए।
जीव जंतुओं की मदद कीजिए, अपने माता पिता का बहुत आदर कीजिए, उनसे प्यार से बोलिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ समय बिताइए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि उनकी सेवा में ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी और इन पे आपको अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बाबा के ही बताए हुए जो हमें बताया है बाबा ने वही चीज़ें हैं। और अगर आप इस तरह के कर्म करते रहते हैं तो आप निश्चित रूप से बाबा के दिल के करीब रहेंगे। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।